Use of allusions and symbols in T.S. Eliot's poem Wasteland. Allusions मतलब पुरानी किताबों में दिए गए चीजों के रेफरेंसेस, और symbols आपको पता ही है. Eliot's Wasteland is full of allusions and symbols that give the poem depth and meaning. अच्छा सेंटेंस है. Allusions और symbols के माध्यम से इस पोइम को डेप्थ दिया गया है, मीनिंग दिया गया है. Allusions are references to other texts, myths, history. Symbols are images that suggest more than their surface meaning. सिंबल्स तो सिर्फ सरफेस मीनिंग के बजाय और बहुत सारी एसोसिएशंस लेकर के आते हैं. जहां तक एल्यूजन की बात है, वो पुराने टेक्स्ट को या किसी मिथ को या किसी हिस्टोरिकल एपिसोड, कैरेक्टर, इवेंट को रेफर करता है. एलियट यूजेस बोथ टू कनेक्ट मॉडर्न लाइफ विद द पास्ट एंड टू शो द स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ द एज. एलियट मॉडर्न लाइफ, पास्ट के लाइफ के साथ मॉडर्न के लाइफ को जक्स्टापोज करता है, कंपेयर करता है, और ये दिखाता है कि पास्ट में तो जीवन अच्छा था, आधुनिक जीवन कैसे स्पिरिचुअली एम्प्टी है. राइट फ्रॉम द ओपनिंग एलियट यूजेस सिंबॉलिक लैंग्वेज. सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है. अपनी पोइम की लाइंस चौसर के कैंटरबरी टेल की शुरुआती लाइन से लेता है और एलियट उनको रिवर्स कर देता है. कहता है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड. स्प्रिंग बिकम्स ए सिंबल ऑफ अनवांटेड रिन्यूअल because people in modern land or modern world are spiritually dead. The line "I will show you fear in a handful of dust" is a strong biblical allusion to the book of Genesis. For dust thou art. तुम कुछ नहीं हो, तुम रेत हो. ये बाइबल में कहा गया है, बुक ऑफ जेनेसिस में. उसका रेफरेंस है ये. It symbolizes death and decay, reminding the reader life is short and meaningful without spiritual faith. बिना spiritual faith के ये जीना भी लल्लू कोई जीना है, ये रीडर को ये बताना चाहता है. मेमेंटो मोरी. मेमेंटो मोरी क्या होता है? मेमेंटो मोरी एक टर्म है जो इंग्लिश का तो नहीं है, शायद जर्मन है, और उसका मतलब होता है हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल. मर जाएगा एक दिन आदमी, मरना है हमें एक दिन, ये बात याद रखनी चाहिए. मेमेंटो मोरी बोलते हैं इसको. द पोइम इज ऑल्सो फुल ऑफ वाटर एंड डेजर्ट इमेजरी एज सिंबल्स. इमेजेस के तौर पर वाटर और डेजर्ट को बहुत इस्तेमाल किया उसने. वाटर वो चीज जो हम चाहते हैं, मिलता क्या है? डेजर्ट. द फॉलोइंग लाइन्स represent, symbolize sterility, dryness and hopelessness. There is no water, only rock and no water, and the sandy road. In the myth of earlier Fisher King, the barren land can be healed only with water. इस पोइम में फिशर किंग का मिथ भी यूज किया गया है. मिथ में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मिथ का भी इसमें जिक्र है. वाटर का सिंबल यूज किया गया है. स्पिरिचुअल लाइफ और रिडेम्पशन का जिक्र किया गया है. Finally, Sanskrit words are allusions to the Upanishads. उपनिषद से ली गई लाइंस हैं. दत्ता द्वादम दम्मता शांति शांति शांति. दे सिंबलाइज पाथ ऑफ साल्वेशन, सिंपथी, कंट्रोल के माध्यम से. और इस तरह से allusions और symbols का इस्तेमाल करता है. एलियट टर्न्स अ पिक्चर ऑफ मॉडर्न chaos into a larger spiritual message. The past and the present meet in the poem, showing that ancient wisdom and myths can guide the modern world out of despair.